सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज 1991 से 2006 तक भारतीय शेयर बाज़ार के बारे में हम एनालिसिस करेंगे। यहाँ जो हम देखने वाले हैं वो इस शेयर बाज़ार के बारे में यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि कितनी बार शेयर में अप और डाउन की स्थिति देखने को मिली है। इस बाज़ार के बारे में और अधिक हम डीपली एनालिसिस करें तो हमें देखने को मिलेगा कि 1991 के आर्थिक संकट के दौरान 39% की भारी गिरावट आपको देखने को दिखी होगी। यहाँ और आगे यदि देखें तो 1992 में पुनः एक बार हर्षद मेहता के स्कैम के द्वारा भी आपको 54% की गिरावट दोबारा आपको देखने को मिली थी। तो ये दोनों ही बड़ी बड़ी गिरावटों के बारे में बात करें तो लगभग 70 से 75% मार्केट डायरेक्टली क्रॉस होता हुआ आपको दिखाई दिया होगा। अब इसके बाद 2001 में लगभग 56% का गिरावट आपको केतन पारेख के द्वारा देखने को मिली थी और .com क्राइसिस भी उसी दौरान देखने को मिला था। तो यहाँ बार बार आपने देखा होगा कि शेयर बाजार जो देखें आप लोग 50%, कभी 85% क्रैश होता हुआ नजर आए। 2008 में बात करें तो फाइनेंशियल ग्लोबल ये प्रॉब्लम एक बार फिर क्रिएट हुई थी और लगभग 58 से 61% की गिरावट आपको पुनः देखने को मिली होगी। यहाँ पर आपको एनालिसिस करते रहना है और देखते रहना है, समझ जाओगे आप क्या होने वाला है। 2020 में फिर कोविड आया और कोविड-19 के दौरान आपने देखा होगा 38% की गिरावट आपको देखने को मिली थी। और अब बात करें कि 25-26 में वैश्विक तेल संकट और युद्ध फॉरेन इन्वेस्टर की बिकवाली के दौरान आपको पुनः 12 से 15% की बिकवाली आपको देखने को मिली है। तो ये छोटी मोटी प्रॉब्लमें आपको देखने को मिली हैं और कई बार आपने देखा होगा कि बाज़ार लगातार गिरता है, फिर उठता है, फिर बराबर गिरता हुआ नज़र आता है। अगर बड़ी गिरावटें कहें तो 2008 में, 2011 में और 2001 में, 1992 में और 2020 में आपको देखने को मिली थी। तो ये बड़ी गिरावटें थी जिनमें सबसे बड़ी गिरावट 2008 की और 1992 की गिरावट देखी जा रही है। तो इन दोनों गिरावटों के बाज़ार भी देखा होगा आपने, बाज़ार लगातार आपने 10 से 20% की गिरावट हर साल तो वैसे आती ही रहती है, लेकिन 30 से 60% की गिरावट 7 से 10 साल में आपको देखने को मिलती है, जो एक मौका बनाती है बाज़ार में हमें एंट्री मारने के लिए। और यहाँ देखें तो 30 से 60% की जो बड़ी गिरावट है वो 7 से 10 साल में एक बार देखने को मिलती है। 1991 में बात करें तो सेंसेक्स लगभग 1000 पर था और 2026 पे 70,000 को प्लस करता हुआ दिखाई दिया था। यानी सभी बड़ी गिरावटों के होते हुए भी यहाँ पर वापस रिकवरी आपको देखने को मिलती है और दुगनी तेज़ी के साथ यह शेयर लगातार बढ़ते हुए नज़र आते हैं। तो यहाँ एक बात जो देखने को हमें मिलती है कि 2026 के निवेशक के लिए जो महत्वपूर्ण बात है जो ये हैं कि हमें इस प्रकार की जो गिरावट है वो बड़ी लंबी गिरावट होती हैं और इतिहास में लंबी जो गिरावटें होती है वो हमेशा निवेशकों को अवसर प्रदान करती हैं, जैसा कि 2008 और 2020 में हुआ था।